एक ब्राह्मण, अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। बहुत विद्वान ब्राह्मण, वेद को जानने वाले, हाथ का हस्तरेखा देखने वाले, सब कुछ मतलब बहुत संपन्न। उनकी बहुत दूर दूर तक वो सुनाई देते, बहुत अच्छे ब्राह्मण, बहुत दूर दूर के लोग उनसे आते थे पूछने के लिए। वेद का कोई चीज होता था, कोई निर्णय लेना होता, कुछ होता, तो उन्हीं ब्राह्मण के पास आते थे लोग पूछने के लिए। तो ब्राह्मण देवता ऐसे करते रहे बहुत दिन तक। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। थोड़े मतलब उनके कोई पहले संतान नहीं थी, और वो यही प्रजा पालन करते, सभी का हाथ देखते थे, पूजा वही इनका मतलब कमाई वही थी। इनके और कोई काम नहीं था, पंडित थे, सबका हाथ देखते थे, जन्मपत्री विचारते थे, और एकदम सही सही विचारते थे, बताते थे। थोड़े दिन बाद इनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र भी छोटे से मतलब हुआ 6-7 साल का जब। तो देखता था कि मेरे बाबू के पास इतनी सारी भीड़ लगती है, लोग आते हैं, क्या करने आते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों को तो, छोटे बच्चों को ही पता चलता है क्या हो रहा है, तुरंत नज़र घुमाएंगे, देखेंगे। तो 6-7 साल का बच्चा तो बहुत ही हो जाता है। तो वो देखता था कि रोज आते हैं हाथ दिखाने के, इतने लोग क्यों आते हैं। तो एक दिन वो भी जाके बोला कि पिताजी, मेरा भी हाथ देखिए कि मेरे हाथ में क्या लिखा है। तो उन्होंने जो है बोला, अरे अभी तुम चलो, अभी तुम्हारा हाथ नहीं देखेंगे। तो बोलते हैं नहीं देखो। तो नहीं देखे, उनको बोले नहीं अभी आप जाओ, अभी बहुत छोटे हो, बड़े होंगे तब तुम्हारा हाथ देखूंगा। तो दुखी होके चला आया अपने माँ के पास, बोलता है माँ, पिताजी सबका तो हाथ देखते हैं और मेरा हाथ नहीं देखते। तो बोले कोई नहीं, अभी तुम्हारा हाथ छोटा है, भाग भी छोटी है, बाद में देखेंगे। ऐसे करते करते बेटा हो गया 10 साल का। जब 10 साल का हुआ, एक दिन गया, बोलता है अब मेरा हाथ आप आज देख ही लीजिए। तो उनके मन में आया, चलो बेटा 10 साल का हो गया, हाथ देख लेते हैं। जब उसका हाथ देखने बैठे पंडित जी, तो पंडित जी हाथ देख के बड़े चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें भाई। बहुत अच्छे ब्राह्मण, और उनके बेटे के हाथ में रेखा जो है, रेखा लिखी थी कि इस लड़के के शादी, इसकी मतलब शादी होगी एक मल्लाह के घर में। एक मल्लाह के घर में उस लड़के की शादी होगी, जो इसकी धर्म पत्नी बनेगी, कि मल्लाह की पत्नी बनेगी। तो पंडित को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका हाथ देख के परेशान हो गए कि अब क्या करें, इसका तो ऐसे लिखा है। फिर वो पंडित जी रुके नहीं, उसके बाद पंडित जी तो जानकार थे ही, और जानकारी इकट्ठा किए, देखे पत्रा में, और मिलाए वो सबको, ये कि देखते हैं कैसे, अगर मुझे आता है देखना भी, तो इसका वो भी आता होगा मुझे, इसका विधान भी, कि मैं इसका वो कर सकता हूँ, इसका निदान भी कर सकता हूँ, कि कुछ ऐसा पूजा पाठ हो, कुछ हो कि इसका ये टल जाए, और हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही शादी करूं। विधि का विधान तो मल्लाह के साथ, मल्लाह की लड़की के साथ शादी लिखा है। बड़े चिंता में थे पंडित ब्राह्मण देवता। तो फिर उन्होंने एक दिन, और मतलब ऐसे करते करते थोड़े दिन बाद फिर वो वेद में अपने लग के निकाले। तो यहाँ तक उन्होंने पता कर लिया कि वो मल्लाह कहाँ पे है, और उस मल्लाह की कौन सी पुत्री की उसका नाम क्या है, और सब कुछ उन्होंने निकाल लिया वेद के उससे, वेद पत्र उससे उन्होंने सारा, मतलब जैसे पंडित होते हैं ना, कोई सामान जब हेरा जाता है, गुम हो जाता है, तो पंडितों के वेद में ही होता है कि वो सामान किस दिशा में गया है। पंडित तुरंत पता करके बता देंगे इस दिशा में आपका सामान गया है। अगर अच्छे जानकार ब्राह्मण है तो जरूर बता देते, उनके पत्र में पूरा लिखा होता है कि ये चीज़ किस दिशा में गया है, कहाँ गया है, मिलेगी नहीं मिलेगी, उनको सब पता चल जाता है ब्राह्मणों को, अगर अच्छे वो करते हैं तो। फिर वो ब्राह्मण जो है पता कर लिए, तो उनको पता चला कि अयोध्या से बहुत दूर चल के सरजू के किनारे ही एक मल्लाह रहता है, और उस मल्लाह के 4 बेटियां थी। 4 बेटियां थी, तो सबसे छोटी वाली बेटी थी वो, सबसे छोटी बेटी थी, और उसका नाम था बेलपति। बेल की पाती, शंकर जी की बहुत पूजा करता था, इसलिए उसने बेलपाती उस लड़की का नाम रखा था। शंकर जी के मल्लाह बहुत पूजा करता था, तो हमेशा सबके ऐसे ही नाम रखा था, शंकर भगवान से लगे हुए। तो बेलपत्र की वो करता था, शंकर जी को रोज चढ़ाता था, इसलिए उस बेटी के नाम बेलपाती रख दिया। और पंडित जी ने यहाँ अपने ध्यान से सब देख लिए। तो पंडित जी सोचे चलते हैं इसके यहाँ, चल के देखता हूँ। और पंडित जी कितना कोशिश करके इतनी दूर पैदल गए, सरजू के किनारे उसके घर पहुँच गए, और वहाँ जाके उस मल्लाह से बात करने लगे, पूछने लगे कि मैं तो मतलब बहुत जानकार हूँ, ब्राह्मण हूँ,
और तुम्हारे घर में ऐसा ऐसे है, तुम्हारी चौथी लड़की हुई है और बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है और उसका नाम बेल पाती है। तो उसने बोला हाँ। बोले अगर वो लड़की तुम्हारे घर में रहेगी, पंडित का वो देखो बुद्धि, देखो अपना कैसे घुमाए उसको। बोलते हैं अपना बुद्धि घुमाए, वो तो गए थे अपने किस कारण से गए थे, वहाँ गए तो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी ये जो चौथी लड़की है, इसके मतलब जन्म जो है बहुत अनिष्ट है। अगर ये तुम्हारे घर में रहेगी तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे घर के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम पुत्र का तो कभी चेहरा ही नहीं देख पाओगे अगर ये लड़की तुम्हारे घर में रहेगी तो। तो पंडित वो जो है मल्लाह बहुत परेशान हो गया कि क्या करें, ऐसा है हम लड़के का जो मुँह ही नहीं देख पाएंगे। तो बोले पंडित जी हम क्या करें इस लड़की को, फिर अब छोड़ा तो नहीं जाता, बच्चा छोटा, हम कहाँ छोड़ देंगे। तो बोले अरे अब हम ही, अब जब हम तुम्हें ये सब बताएं तो हम ही मतलब इसका निदान भी बताएंगे। अब कुछ तुम्हारे काम मतलब तुम्हारी सहायता तो मैं कर ही दूंगा। तो मल्लाह भी बोला ठीक है। बोले हमारी कोई पुत्री नहीं है। ब्राह्मण देवता बोले कि हमारी कोई पुत्री नहीं है, मैं इसको ले जाऊंगा अपने घर में और अपने पुत्री की तरह इसको पालूंगा। बेचारा सोचा उसको क्या पता कि ब्राह्मण के मन में क्या भरा है। उसने बोला ठीक है और बहुत मतलब खुश हो गया कि इतने विद्वान ब्राह्मण जी आए हैं इतनी दूर से अयोध्या के। भाई नाम से ही लोग हो जाते ना कि अयोध्या में तो बड़े अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, अच्छे अच्छे पंडित हैं। तो ऐसे करके बेचारा बड़े उसमें आया, खुश होके अपनी बेटी को दे दिया। 6 महीने की उनकी बेटी थी वो बेलपाती, उसको दे दिया कि ले जाओ। ब्राह्मण लेकर आए। ब्राह्मण सोचा अब घर कहाँ हम इसको लेके जाएंगे, आई है उनके मल्लाह की बेटी, हमारे घर में इसका क्या काम है, और अगर ऐसे इसको हम मार देते हैं तो हमें पाप लगेगा, बाल हत्या का पाप लग जाएगा। ब्राह्मण ने सोचा बाल हत्या का पाप लगेगा। मन में सोचता रहा कि अब इसको क्या करें, कैसे करें। फिर गया बढ़ई के पास, एक लकड़ी का बॉक्स बनवाया, लकड़ी का बॉक्स बनवाया और उसमें उस लड़की को रख के बंद करके सरजू नदी में बहा दिया। देखो कैसा ब्राह्मण, वेद पाठ ही जानने वाला सब कुछ, लेकिन मन में कितना वो था, उसको भर के बहा दिया सरजू नदी में। और खूब खुश हुआ कि अरे अब हम तो जो है अपने वेद के उससे, जिस लड़की से मेरे बेटे की शादी होना है उसको तो हमने वो कर दिया। अब कहाँ से वो आ जाएगी, वो तो जाएगी सरजू की नदी में, बह जाएगी, कहीं मर उड़ जाएगी, कहाँ वो आएगी यहाँ पे कि हमारे बेटे से उसकी शादी होगी। लेकिन चक्र का लेखा जो होता है कभी मिटता नहीं। वो नदी, वो सरजू की नदी जो है, सरजू नदी के बहते 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 वो एक दूसरे कोने पे पहुंच गई। थोड़ा काफ़ी दूर जाके, ज़्यादा दूर भी नहीं था, कौन सा तो मतलब थोड़ी दूर जाके वहाँ पे पहुँची। और एक ब्राह्मण था, वो भी ब्राह्मण सुबह सुबह नहाने आते थे सरजू नदी में, उनका भी पूजा करना नहाने का वो था। देखिए एक बॉक्स उनको मिल गया। जब वो बॉक्स वहाँ मिला तो वो जो है वो बक्सा पकड़ लिए जाके, और वो पकड़ के देखे उसमें एक बच्चा। वो तो वही कहानी हो गई जैसे कर्ण को साथ हुआ था, बहाए थे, इस तरह इनके। तो वो जो है वहाँ पे उनको पकड़ लिए। जब उनको बक्सा पकड़ लिया तो पंडित के कोई बच्चे नहीं थे। तो पंडित ने वो बच्चे को देखा और लड़की को देखा कि अरे छोटी कन्या है, बहुत सुंदर है, इसका तेज वो देख कर, अब जो जैसे बच्चे होते उनका तेज भी उसी तरह का होता है। तो इतना तेजस्वी मतलब कन्या को देखकर वो ब्राह्मण जो है अपने घर ले गए। जब अपने घर ले गए तो उनकी पत्नी भी चिल्लाने लगी, पता नहीं किसका बच्चा उठा के लाए हैं घर पे। तो बोले कि सरजू मैया ने हमको ये दिया है, बोले कि सरजू मैया ने मुझे ये दिया है और देखो इसमें जिंदा भी है, तो हम उठा लाए अपने पास। तो ऐसे करके ब्राह्मणी भी ले ली कि चलो पालने लगते हैं, उसको पालते रहे। अपना जो घुंडंग हुआ वो उन्होंने सिखाया। अब लड़की बड़ी हुई, लड़की बड़ी हुई, शादी के लिए वो ब्राह्मण चारों तरफ ढूंढने लगा शादी का। और यहाँ ही पंडित जी के तो मन में आया था कि उससे तो हमने छुटकारा मिल गया, वो तो हमारे घर में आएगी नहीं। तो इधर वो पंडित जो है ढूंढने लगा चारों तरफ शादी लड़की के, परेशान हो गया ढूंढ ढूंढ के। तो सोचा अब चलो चलते हैं अयोध्या जी। जब अयोध्या जी गए तो वही ब्राह्मण के घर पहुंचा लड़की देखने के लिए, शादी के लिए गए। बहुत खुश हुए ब्राह्मण देवता कि भाई बहुत अच्छा है, दोनों ब्राह्मण मिले, खुशी का ठिकाना नहीं कि बहुत अच्छा है, ब्राह्मण के घर में हमारे बेटे की शादी होगी। और ब्राह्मण देवता के मन में तो कहीं ना कहीं वेद में ये लिखा है, लेकिन हमारा पूरा एकदम वेद को हम जीत चुके हैं। ब्राह्मण के मन में आ गया वेद तो हमारे हिसाब से है और हमने जैसे चाहा बना दिया है। तो ब्राह्मण के यहाँ शादी किए गए।
अच्छे से बेटे की शादी हुई और बहुत मन में हर्षित है कि भाई ब्राह्मण के घर में ही शादी हुई मेरे बेटे के, वेद तो हमने वो कर दिया। अब जब बेटे की शादी हो गई, अब बहू आई घर पे, तो ऐसे करते करते 4-6 महीना बीता, तो एक दिन बहू जो है गई पंडित जी के पास, बोली पिताजी, हाथ में लेके गई, शरबत लेके गई, बोली पिताजी ये शरबत भी, हमारे यहाँ शरबत ही बोलते हैं, वो लस्सी बनाते हैं ना, शक्कर वक्कर की लस्सी दही वही डाल के, तो लेकर गई, बोली पिताजी लो आप ये पिए शरबत, और मेरा हाथ आप देख के बताइए कि मेरे हाथ में क्या लिखा है, पहले पुत्र लिखा है या पहले पुत्री, क्योंकि आप तो सभी को बहुत बताते हो, आपके पत्र में सब कुछ पहले से लिखा होता है, तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे हाथ में क्या लिखा है, पुत्र या पुत्री। तो सोचे ठीक है भाई, हमारी पुत्र बहुत बहुत खुश थे, सब कुछ, तो बोले देखता हूँ। तो सर लस्सी उस्सी पिए, उसके बाद उसका हाथ देखे, जब उसका हाथ देखे तो देख के मूर्छित हो गई कि अरे ये कहाँ कौन सी लड़की है। तो उससे पूछते हैं कि तुम अपने बाप की इकलौती संतान हो, इकलौती संतान हो। तो बोलती है कि ये तो मुझे पता नहीं, यहाँ जहाँ ये पाल रही है तो मैं यहाँ तो मैं इकलौती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे माँ बाप कैसे थे कि मेरी ये माँ मुझे बताती है कि वो जो है जन्म दे के मुझे एक नदी में लकड़ी के बॉक्स में मुझे बहा दिए थे, सरजू नदी में, और उनको जो है सरजू की नदी में ही मिले थे, जो हमारे माता पिता हैं जो हमें पाले पोसे हैं, वो मतलब उनको हम लकड़ी के बॉक्स में मिले हैं, और इनके कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने हमें पाल लिया। अब मैं कहाँ क्यों नहीं पता कि मैं इकलौती संतान हूँ कि क्या हूँ। पंडित जी का तो ध्यान आ गया कि अरे वही है ये, हाथ देख रही है तो उनको पता चल गया ना कि वही लड़की है, ये हमारे घर में आ गई है। तो अब क्या करें, पंडित जी बड़े दुविधा में कि अब पंडित जी को लग रहा है अब क्या करें, भी हमारे घर पे भी है, खाना भी हम इसका इतने दिन हो गया, भोजन भी बनाती हम इसको खाते हैं, पंडित जी को बहुत परेशान। अब पंडित जी नए नए सोचने लगे कि इसको हम कैसे करके अपने घर से हटाएं। रोज़ सोचने लगे, रोज़ बेटा रहता था तो नहीं हटा पाते थे, क्या करें। उनके मन में ही था। एक दिन संयोग से बेटा कहीं चला गया, कहीं गया था किसी काम के लिए, बेटे को पंडित जी ने भेज दिया, और किसी काम के लिए पंडित जी को भेजा, हाँ हाँ की उकारी आ रही भैया सभी लोगों की। पंडित जी ने बेटे को भेजा कहीं काम से, बेटा चला गया, तो पंडित जी अपने बहू को, रंजन फिर हाँ, तो बहू को पंडित जी ने लेके बोले चलो तुम्हें चलते हैं, थोड़ा घुमा के लाता हूँ। उसको लेके गए, बेचारी को बहुत दूर, सरजू के किनारा ही पकड़ के बहुत दूर लेकर के बोले चलो तुम्हें कहीं दर्शन कराने लेके चलूँगा, उस किनारे नाव में बैठाऊँगा घुमाऊँगा, चलो। वो चली गई, सोची कि भाई उसके मन में तो था नहीं कि हमारे ही ससुर कैसे हैं, तो चली गई बड़े खुशी खुशी बैठ कर गई। जब वहाँ पे तो क्या काम किए, जब उसको नाव पे बैठाए, जब बीच में पहुँच गए उधर, तो अंगूठी निकाल के फेंक दिए, नदी में डाल दिए, सरजू जी में वो अंगूठी डाल दिए, और उसके बोले कि जब तक ये अंगूठी मिल नहीं जाएगी तब तक तुम घर वापस नहीं आना, तब तक तुम घर वापस नहीं आना, और अगर अपने घर जाओगी तो तुम्हारे बाप नहीं रहेंगे, बाप खत्म हो जाएंगे, बाप का मतलब मृत्यु हो जाएगी इसमें लिखा है, और अगर हमारे घर जाओगी तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। अब वो तो बेचारी बड़े धर्म संकट में पड़ी, अब क्या करें हम। तो और ये करके पंडित जी आ गए अपने घर, और वो जो है वही, अब कहाँ उसको मिलेगी, बीच धारा में नाव में कहाँ उतर के जाएगी, कहाँ ढूंढेगी, अब वो परेशान वहाँ बैठ के रोती रही, रोती रही, रात हो गई कहाँ जाए। तो उसको एक ठाकुर क्षत्रिय परिवार मिला, रास्ते में से जा रही थी रोते रोते जंगल, तो क्षत्रिय परिवार मिला, तो वो बोला कि क्यों रो रही हो बेटी, तो बोली ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो बोले चलो हमारे घर में तुम काम करना, खाना वाना बनाना, घर का काम करना, और हमारे घर पे रहना, और हमारे घर में हमारी बहन बेटियां सब हैं, तो हमारे घर पे तुम रहना, खाना बनाना, घर का काम करना। तो वो बोली ठीक है। वो चली गई छतरी के घर में, खाना वाना बनाने लगे, भोजन पानी बनाती थी, घर का काम करती थी, धीरे धीरे उसका ऐसे टाइम व्यतीत हुआ। और यहाँ पंडित जी के जो है उसी गांव में एक और पंडित थे, तो राजा सोचे, वो पंडित जी सोचे कि हम अपने बेटी की शादी के लिए, ये पंडित जी ने, उधर वाले पंडित जी जो क्षत्रिय के गांव में जहाँ वो लड़की गई थी, बेलपाती जिस उसमें गई थी काम करने के लिए, वहाँ क्षत्रिय के घर में ही बगल में एक पंडित का भी घर था। तो पंडित के
पंडित के एक बेटी थी, तो वो इस ब्राह्मण के पास जो अयोध्या में थे उनके यहाँ शादी के लिए गए लड़का देखने। तो ये पंडित जी ने बताया कि हमारे बेटे की पहले शादी हो रखी है, तो देख लो अगर शादी हो पाए आप, तो पहले मेरे बेटे की हो चुकी है शादी। तो ये ब्राह्मण जो है शादी के लिए तैयार हो गए। तो पंडित जी के मन में जो है ये था कि भाई पहले बेटी देखे बिना मैं शादी नहीं करूँगा और मैं लड़की देखने ज़रूर आऊँगा। तो ब्राह्मण बोला ठीक है आना। और जिस ठाकुर के घर में बेलपाती गई तो वो भी ये पंडित का बहुत बड़ा दोस्त, तो मतलब मित्र था। इनके घर में पत्री जन्म पत्री बनाता था, सब कुछ करता था अयोध्या का पंडित। तो बेलपाती जो है एक दिन वो जो ठाकुर लोग थे, वो लोग तो ठाकुर लोग तो खाते ही हैं, नॉनवेज खाते, सब चीज़ बहुत खाते हैं। तो मछली खाने के लिए मछली खाते थे। तो एक दिन बाजार से मछली लेकर आए और बेलपाती जो हो मछली को बोले बनाने के लिए, तो काट रही थी। जब काट रही थी तो उसको अंगूठी निगल गई थी, जो मछली उसकी अंगूठी जो पानी में गिरी थी, जब काट रही थी तो अंगूठी उसको मिल गई। तो बड़ी खुश हुई कि मुझे तो अंगूठी भी मिल गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। उसके मन में ये आया कि अब अपने घर में जा सकती हूँ, अंगूठी मुझे मिल चुकी है, यही मेरी अंगूठी है। और ऐसे करके उसने अपने हाथ में अंगूठी पहन लिया। वो अंगूठी पहन लिया और इधर जो है ये अयोध्या के जो ब्राह्मण हैं वो अपने बेटे को बोले आज चलो बहू देख के आते हैं। पंडित जी के यहाँ लड़की देखने के लिए बोल के गए, तो चलते हैं देख के आते हैं लड़की। और पहले चलेंगे उस ठाकुर के घर वो भी हमारा मित्र है, साथ में सब लोग मिल के जाएंगे लड़की देखने के लिए। तो बोले ठीक है। अब ये लोग गए सबसे पहले ठाकुर के घर। ठाकुर के घर गए, ठाकुर ने अच्छे से मतलब स्वागत किया, भाई ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण देवता हमारे घर आए हैं, तो उनका स्वागत किया। और उसने वही बोला कि बेलपाती इनके लिए जल लेकर आओ। अब वो आई, वो तो सर ढकी थी, सर ढक कर आई थी वो पानी रखने के लिए। फिर उसका बेटा ने देखा ना तो अंगूठी पहचान गई, तो अंगूठी तो हमारी है, शादी की वजह से हमने दिया, यही अंगूठी है। तो उसने बोला पूछ लिया ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली। तो आवाज़ देख के वो भी पहचान गई। जब आवाज़ देख के वो भी पहचान गई, देखी पंडित जी जो है, पंडित जी से उनका बेटा पूछा कि आपने तो बोला था कि वो तो वो हो गई, जमुना नदी में बह गई थी, ख़त्म हो गई, और ये कहाँ से आ गई। तब उसने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे किए थे इन्होंने। तो इसमें बताओ क्या लेख विधाता ने क्या लिखा था, कहाँ से किसके साथ होनी थी। अब आप लोग बताइए किससे आप लोगों को क्या वो मिला जानकारी इस कहानी से।